राफेल का हुआ था, पाकिस्तान गई थी, तो वहाँ का जो जियो नेशनल चैनल है वो बहुत मोदी जी पे यहाँ की मतलब सत्ता पे बहुत कटाक्ष कर रहे थे। तो क्या मतलब दिखाना चाह रहे थे पाकिस्तानी? पाकिस्तान आतंकवाद को जन्म देता है, पैदा करता है, बड़ा करता है, पालता है, पोसता है और दुनिया में भेजने का काम करता है। और आग जहां से शुरू होती है वहां पहले जलाती है, ये उनकी भूल है और इसीलिए वो इस तरह के आज रोटी रोटी को मोहताज हैं। भारत ने कोरोना वैक्सीन कोविड-19 में बनाई तो अपना तो लगाई ही 3-3 वैक्सीन, लेकिन अपने पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, चाइना सब जगह उनको भी दी और सबको दी। और हम आपदा में अवसर नहीं तलाशते, हम आपदा को लोगों के लिए संरक्षण सुरक्षा का काम करते हैं और ये उनके साथ जीवन भर चलता है। तो कैसे देखते हैं सीमा हैदर का केस कहां तक पहुंच रहा है? क्या जनता को मैसेज देंगे? 140 करोड़ जनता जो समर्थक है सीमा की, तो क्या सीमा को पूरी दुनिया ने प्यार दिया, पूरे देश ने प्यार दिया। गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक सीमा को प्यार दिया, सब ने बहुत प्यार दिया। उसके बच्चों को संस्कार सम्मानित किया, तोहफे जा रहे हैं, गिफ्ट जा रही हैं, वो खुश है। और निश्चित तौर पर इस देश के लिए ये एक नई मिसाल है कि भारत पाकिस्तान से बम गोला बारूद तो झेलता ही रहता है, सहता ही रहता है, 26/11 को झेलता है, संसद पे हमले को सहता है, वाराणसी में सीरियल बम को सहता है, जयपुर और करोल बाग में सीरियल बम जब होते हैं तो भारत उनकी चोटों को आज भी सह रहा है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ जो पाकिस्तान से गोली के बजाय डोली आई है। तो डोली जब आई है पाकिस्तान से पहली बार, अब तक तो गोलियां आती थीं, बंदूक आती थी, तोप आती थी, बारूद आती थी, भरी हुई गाड़ियां। 14 अगस्त आजादी की विभाजन की समय जब विभाजन हुआ पाकिस्तान और भारत का, उस समय ट्रेन पूरी भरी हुई थी लाशों से, केवल उस पर ड्राइवर बैठा दिया गया और लेके कहा जा बाघा बॉर्डर, अटारी बॉर्डर पर जा ले जाके। लेकिन पहली बार पाकिस्तान से कोई डोली आई है तो भारत ने भी दिखा दिया कि अगर पाकिस्तान से डोलियां आएंगी तो रानी बनकर वो रहेंगी और डॉक्टर AP सिंह जैसे उससे राखी भी बनवाएंगे और उसके बच्चे भांजे भांजी की तरह पढ़ेंगे भी, लिखेंगे भी, बढ़ेंगे भी। तो ये हमारी सभ्यता है, ये हमारी संस्कृति है। पाकिस्तान भारत से डोली एक गई थी, उसे मार पीट के उन्होंने भगा दिया, जिसका नाम अंजू है। तो आखिरकार ये सवाल लास्ट लिए कि मतलब देश की जनता जो आशा बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग हो गई कि अभी भी वीडियो डालती तो ज्यादा फैन, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा, क्या उम्मीद होगा? प्यार करते रहें, ये प्यार की जीत है, सम्मान की जीत है। आपने अगर किसी की बहन बेटी को सम्मान दिया है तो पूरी दुनिया आपको सम्मानित नज़रों से देख रही है, आपको प्यार के साथ देख रही है, आस्था और विश्वास के साथ दे रही है। सनातन धर्म की यही जीत है। सनातन धर्म सबके कल्याण की भाव रखता है। सनातन धर्म, क्योंकि सनातन धर्म सबसे प्राचीन धर्म क्यों है, इसीलिए धर्म है। देखिए इस्लाम आया, एक तिथि है, एक डेट है, मोहम्मद साहब आए इस्लाम को लाए। क्रिश्चियन धर्म आया, ईसा मसीह आए, जन्म लिया और जन्म लेने के बाद उन्होंने क्रिश्चियनिज्म चलाया। सिख धर्म आया, गुरु गोविंद सिंह आए, सिख धर्म को लाए, एक टाइम है, एक डेट है, एक सब कुछ है। इस्लाम धर्म आया मोहम्मद साहब। तो 3-4 धर्मों से पहले कौन सा धर्म था? मोहम्मद साहब किस धर्म में पैदा हुए? इस्लाम तो वो लाए। सिख धर्म से पहले कौन सा धर्म था? गुरु गोविंद सिंह जी सिख धर्म, उससे पहले वो कौन सा धर्म था? क्रिश्चियन धर्म। ईसा मसीह जी पैदा हुए किस धर्म में पैदा हुए? भाई आने के बाद ही तो बड़े होकर उन्होंने धर्म बनाया। तो इसका मतलब ये सब धर्मों की जननी है सनातन धर्म, और सनातन धर्म सबसे प्राचीन है और सनातन धर्म इसीलिए सबसे बड़ा है और पूरी दुनिया में है। लेकिन सनातन धर्म साजिश का शिकार हो जाता है, इसीलिए हमारी देवी देवताओं ने जो त्रिशूल रखा है, हनुमान जी को आप देखते थे ना, हनुमान जी क्या रखते थे? ये गदा, ये गदा रखते हैं हनुमान जी, कितना बढ़िया मजबूत पूरा। ये गदा क्यों? हनुमान जी में तो बहुत ताकत है, हनुमान जी में तो विशाल ताकत है, लेकिन ये गदा क्यों रखते हैं हनुमान जी? ये एक हथियार है। दुर्गा देवी जी भाला रखती हैं, त्रिशूल रखती हैं, शिव जी त्रिशूल रखते हैं, नागों को रखते थे जिस पर फेंक दिया भागता घूमेगा। शेर रखती थी, अब शेर वाइल्ड लाइफ में बैन हो गया। तो अच्छे अपने बेटे बेटियों को शेर और शेर नहीं बनाओ। तलवारें जो हैं उनमें जंग नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो
अगर उनमें जंग लग गई और आपने भाला छोड़ दिया, आपने कृपाण छोड़ दी, आपने गदा छोड़ दिया, आपने त्रिशूल छोड़ दिया, आपने सब कुछ छोड़ दिया, तो बांग्लादेश में जैसे वहां के लोगों ने अपनी बहन बेटियों की, अपनी देश की प्रधानमंत्री की, अपने देश के इतिहास की ब्रा और पैंटीज को हवा में लहरा दिया, ब्रा और पैंटीज को हवा में लहराया, मतलब कितनी उनकी गिरी हुई मानसिकता थी, कितने पद दलित समाज के थे, कितने गलत लोग थे जिन्होंने अपनी बहन बेटियों के अंडरगारमेंट्स के साथ खिलवाड़ किया। सोचिए, वो शेख हसीना जी, दुनिया में 56 देश हैं मुस्लिम, लेकिन वो भारत क्यों आई? उन्हें पता था भारत उनकी इज्जत बचा सकता है। उनकी इज्जत पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, जद्दा, सऊदी अरब, कोई नहीं बचा सकता। अगर कोई इज्जत बचा सकता था शेख हसीना की, तो भारत ने बचाई और बचा के दिखा भी दी। वो सुरक्षित भी हैं, सम्मानित भी हैं। तो इसलिए जो समाज अपना इतिहास भुला देता है, वो ना अपना वर्तमान बना सकता, ना अपना भविष्य बना सकता है। ये समझने की बात है। इसलिए अपने अस्त्र शस्त्र जो हमारे देवी देवताओं ने लिए हैं, वो हमें भी रखने के लिए कहा है। हम उनके साथ रहें, अपने बेटे बेटी को शेर और शेरनी बनाएं। स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, धन गया तो कुछ धन। हमारे यहाँ कहा जाता है, मेरे माता पिता ने सिखाया है, और हम ये बातें अपने पेज डॉक्टर AP सिंह लायर पे भी पड़ी हुई हैं। जिसको देखना हो, डॉक्टर पेज है, फेसबुक पेज डॉक्टर AP सिंह लायर, इंस्टाग्राम डॉक्टर AP सिंह लायर, उस पर भी मैं डालता हूँ कि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और यदि जीवन से चरित्र चला गया तो सब कुछ चला जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। सर, एक और सवाल है। जिस तरह से देख रहे हो, धीरेन्द्र शास्त्री जो कहते हैं हिंदुत्व का चर्चा करते हैं, मतलब सनातनी का चर्चा करते हैं, तो क्या इनको जिस तरह से कहा जाता है कि नहीं वर्चस्व करा जाता है विपक्ष के द्वारा, तो क्या ऐसा अच्छा है ना या खराब है? कैसे देखते हैं इसको? नहीं, देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी सनातन की बात करते हैं, सनातन के अच्छे प्रवक्ता हैं, वक्ता हैं, संत हैं, और अपना ठीक है उनका, हमें उनसे कुछ कहना नहीं, कुछ सुनना नहीं है, अपना अच्छा